मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। बहुमत के बाद सरकार बनी। सरकार के बाद अब कांग्रेस पार्टी चिंता, मनन, मंथन करने में जुटी हुई है। कल राजधानी भोपाल में विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में रणदीप सुरजेवाला, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, साथ ही दिग्विजय सिंह उस बैठक में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के तमाम विधायक उस बैठक में थे, लेकिन वहां से मिसिंग सिर्फ एक व्यक्ति था। वहां पर एक व्यक्ति मौजूद नहीं था, वो थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कमलनाथ की सुर्खियां आ रही थीं छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में कमलनाथ का कार्यक्रम चल रहा था। सवाल ये उठता है कि क्या कमलनाथ अब अपनी लोकसभा सीट को बचाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं? इस सारे के सारे विषय पर हमसे बात करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल का घटनाक्रम आपके संज्ञान में है। क्या स्थिति बनी? क्या कारण रहा कि कमलनाथ अपने संगठन की बैठक को छोड़कर, विधायक दल की बैठक को छोड़कर अपने लोकसभा क्षेत्र में दिखे? देखिए, कारण तो खुद कमलनाथ बताएंगे, लेकिन ये राजनीति में ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी है। मुझे नहीं लगता कि पिछले करीब 4 दशक के पत्रकारिता का जो मेरा अनुभव है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसका प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल की बैठक में मौजूद ना हो, जो खुद भी विधायक है और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, और सरकार अगर कांग्रेस की बन जाती तो वो रहते ही। सरकार नहीं बनने की वजह से क्या कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनको मौजूद नहीं रहना चाहिए था? ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। और मुझे ये लगता है ये कांग्रेस में और ज़्यादा बिखराव की ये शुरुआत है। एक तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भले ही वो हैं, लेकिन अब वो चूँकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, पार्टी हार गई है, तो अब उनकी एकमात्र चिंता मुझे लगता है लोकसभा में जो पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने अकेली छिंदवाड़ा की सीट जीती थी, उसको बचाए रखने की उनको चिंता है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व कल की उनकी विधायक दल की बैठक में गैरहाजिरी को गंभीरता से लेगा? अगर संगठन कोई चीज़ होती है, अगर अनुशासन कोई चीज़ होती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको उनसे बातचीत करनी चाहिए। 2 स्थितियां बस हो सकती हैं, ये जिसको हम संवेदनशीलता के साथ कह सकते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आने जाने में असमर्थ है, तो हो सकता है उसको अनुमति ये मिल सकती है कि वो बैठक में से गैर मौजूद रहे। लेकिन किसी अन्य कार्यक्रम में वो उपस्थित है, पहले से कोई तय कार्यक्रम है और इसकी वजह से वो अनुपस्थित है विधायक दल की बैठक से, तो मुझे लगता है विधायक के लिए विधायक दल की बैठक से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हम उनको पूर्व मुख्यमंत्री की तरह भी ना लें, हम उनको पूर्व नेता प्रतिपक्ष की भी तरह ना लें, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरह ना भी लें, तो भी वो विधायक तो हैं ही। तो हर विधायक को विधायक दल की बैठक में रहना चाहिए, और कमलनाथ नहीं थे। तो कांग्रेस अब ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये अनुशासनहीनता है, क्या ये जानबूझकर कांग्रेस के बाकी लोगों को दरकिनार करना है, या कांग्रेस के हाईकमान जिसको कहते हैं, कांग्रेस का जो नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर का, उसको चुनौती है। लेकिन सर, कमलनाथ ये कह रहे हैं ना कि अमरवाड़ा में जो उनका कार्यक्रम था वो पहले से प्री प्लान था, उसे टाला नहीं जा सकता था। पहले डेट दे चुके थे, समय दे चुके थे, और राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर ये कहना चाहिए कि विधायक दल की जो बैठक की है मुझसे पूछे बगैर की गई। मैं चूंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मैं भी विधायक हूँ और पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, तो मुझसे बिना पूछे कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई, इसलिए मैं उसमें नहीं रहा था। तो उनको अपनी नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए, या तो आपसे सहमति लेकर तारीख तय नहीं की, क्योंकि विधायक के लिए या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, किसी भी दल के अध्यक्ष के लिए विधायक दल की बैठक से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन सर, प्रदेश अध्यक्ष के बिना पूछे बैठक रखी गई होगी क्या? वही सवाल तो यही है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न कमलनाथ से, रणदीप सुरजेवाला से भी पूछे जाने चाहिए। आपको रणदीप सुरजेवाला से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि कमलनाथ को बिना सूचना दिए आपने बैठक बुला ली क्या, या कमलनाथ को पता था और वो नहीं आए तो अब आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और मैंने कल ये भी देखा कि कमलनाथ के जो बेटे हैं सांसद नकुलनाथ, जो सांसद हैं छिंदवाड़ा से, वो एक सभा में कह रहे हैं कि अगली बार मैं प्रत्याशी रहूंगा और मुझे ज़्यादा वोटों से जिताइए। एक तरफ तो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, जो विधायकों को टिकट काट देती है, नए विधायक उतार देती है, मुख्यमंत्री को बदल देती है, सांसदों को इस्तीफा देकर चुनाव लड़वाती है, मंत्री पद का इस्तीफा देती है, और वो अनुशासन उसको मानते हैं, और वो अपनी प्रत्याशी, अपनी उम्मीदवारी खुद कोई घोषित नहीं करता। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसका एकलौता
सांसद मध्य प्रदेश का, वो अगले चुनाव में अभी से प्रत्याशी घोषित हो गया है, जबकि कांग्रेस ने इस बारे में भी कोई बातचीत नहीं की है। तो ये कांग्रेस को सीधे मुझे लगता है एक तरह से चुनौती दे रहे हैं कमलनाथ, और कांग्रेस को इसका जवाब कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। अगर कांग्रेस जवाब नहीं देती है, नहीं देना चाहती है, तो वो आखिर किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव। सर, आपने चुनौती की बात कही है, लेकिन सोशल मीडिया पर, अखबारों में, मीडिया की सुर्खियों में सबसे पहले ये नज़र आ रहा है कि क्या कमलनाथ अपनी सीट बचाने में जुटे हुए हैं। कमलनाथ, अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते, लेकिन अगर हार चुकी है तो वो अपना पूरा का पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर रखे हुए हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी उनको प्रत्याशी बनाएगी उनके बेटे को, या वो निर्दलीय चुनाव में कांग्रेस को चुनौती देके निर्दलीय भी चुनाव जीतने की स्थिति में है। आपको प्रश्न अब नकुलनाथ से, कमलनाथ से, रणदीप सुरजेवाला से, और हो सके तो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछना चाहिए कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी और अब आप कांग्रेस क्या करने वाली है। अगर कांग्रेस कुछ भी नहीं करने वाली है इस पर, तो कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत साफ है। तो चिंता मतलब छिंदवाड़ा सीट की है अभी। जाहिर है कि वो चिंता अपनी सीट की कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो चिंता करनी भी चाहिए उनको, लेकिन पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो। कांग्रेस ने उनको पहली बार सांसद बनाया था 1980 में, कांग्रेस ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने ही उनको नेता प्रतिपक्ष बनवाया था, कांग्रेस ही उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना रही है। तो संगठन से बड़ा तो राजनीति में कोई चीज़ नहीं होती है, और ये साफ तौर पर मुझे लगता है कि संगठन को सीधी चुनौती है। अगर नहीं है तो कमलनाथ स्पष्ट करें, रणदीप सुरजेवाला स्पष्ट करें, नकुलनाथ स्पष्ट करें, दिग्विजय सिंह भी स्पष्ट करें। दिग्विजय सिंह वहाँ मौजूद थे। दिग्विजय सिंह से भी पूछा जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह की ही का बहुत बड़ा परिश्रम उसमें शामिल था। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह ने इस बार भी बहुत मेहनत की है, और ये भी कोई छोटी बात, जितने संख्या में विधायक जीत कर आए हैं वो भी तो आखिर जीत कर ही आए हैं ना। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रेजेंस है, कांग्रेस की ताकत है, वोट बैंक है, और अभी भी कांग्रेस का जो वोट है वो कांग्रेस अपने वोट पर कायम है, वोट का प्रतिशत उनका वैसा है। हाँ, लेकिन कमलनाथ का ये कहना है कि जो विधायक दल का जो नेता है, जो नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष तय करेगा हमारा शीर्ष नेतृत्व। हम हमारे काम में जुट चुके हैं, क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। लेकिन वो चयन की जो प्रक्रिया है उसमें तो आपको भाग लेना ही पड़ेगा। तकनीकी रूप से विधायक दल की बैठक में ही नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, जैसे नाम भले ही ऊपर से आता हो, लेकिन उस बैठक में आपकी सहमति तो होनी ही चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुल मिलाकर स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपनी सीट की चिंता है छिंदवाड़ा की, जो कि जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछली बार 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। एकमात्र सीट जो कि कमलनाथ के लड़के नकुलनाथ जिस पर चुनाव लड़े थे वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप ही विधायक दल की बैठक में नज़रत रहते हैं, और कहा जाता है कि जो विधायक दल का नेता है, जो भी नेता प्रतिपक्ष है, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं।